के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपने आप को चेक कर रहा है कि आप कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक आपकी चीज़ें मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई मतलब चौड़ाई का अनुपात, यहाँ खाली स्थान है, होगा कितना होगा। 4 ऑप्शन में से है, कौन सा आंसर आपका सही है ये आपको चेक करना है। तो आंसर है इसका 3:2। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 3:2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ऊपर के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसमें लंबाई और ऊंचाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा था। यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन को आज आपको समझना है, चौड़ाई पहले दी है और लंबाई दी है बाद में। तो जो पहला आंसर है उसका अपोजिट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट इसने कर दिया, चौड़ाई पहले और लंबाई बाद में। तो पहला आंसर था 3:2 और दूसरा जो आंसर है इसका अपोजिट हो जाएगा 2:3। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य एक धर्म चक्र होता है, उसका रंग क्या होता है ये आपको बताना है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बताते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर है गहरा नीला। अगर आप सोच रहे गहरा नीला आंसर उसका है तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर चक्र बना होता है बीच में और उसमें तीलियां बनी होती है। तो कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन है आपका A 20, B 22, C 23, D 24। करेक्ट आंसर D 24। 24 तीलियां उसके अंदर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। उत्तर 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या पिंगाली वेंकैया ने। आंसर आपका पिंगाली वेंकैया। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान है, कौन सा राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम है, या सारे जहां से अच्छा है, या जनगण मन है, या हिंद देश का प्यारा झंडा है। राष्ट्रीय गान, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जनगण मन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, लेकिन इसके रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, या अरविंद घोष। अगर आप सोच रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, लेकिन इसको गाया कहाँ गया था सबसे पहले। क्वेश्चन ये है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, या 1931 कलकत्ता अधिवेशन में, या 1950 दिल्ली में, या 1886 कलकत्ता में। तो आपका आंसर है A 1911 कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने समय के अंदर इसको गाया जाता है।
ऑप्शन है आपके 55 सेकंड में, या 52 सेकंड में, या 50 सेकंड में, या 59 सेकंड में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जनगण मन गाने का समय है आपका, अगर आप सोच रहे हैं 52 सेकंड, तो बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रगान को 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन अधिनायक, जय हो, या हिंद देश का प्यारा झंडा, या वंदे मातरम, या सारे जहां से अच्छा। अगर आप सोच रहे हैं वंदे मातरम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब लगे हाथ ये भी आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? भारत को जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाने का समय कितना है? क्वेश्चन यहाँ है, आपका आंसर है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, या 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि का समय आपका है 65 सेकंड। 65 सेकंड की अवधि के दौरान राष्ट्रीय गीत को पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? आंसर है आपका बी 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके रचयिता जैसे कि आपको पहले भी बताया बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था आनंद मठ। तो आनंद मठ नामक पुस्तक से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रीय गीत से होती है, या संतूर वादन से होती है, या फिल्मी धुन से होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी आपने अगर देखा हो आकाशवाणी और दूरदर्शन का जब कार्यक्रम शुरुआत होता है, तो उसमें सबसे पहले जो गीत बजता है वो बजता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा भाग? सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसमें का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आंसर है आपका बी मध्य भाग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? सांड को, या ऊंट को, या घोड़े को, या सिंह को? इनमें से किसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दिया गया, स्थान नहीं मिला है? तो ऑप्शन है आपका ऊंट। ऊंट को राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाए गए हैं? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर है, और आंसर है आपका भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, कितने शेर हैं? 2, 3, 4
या 5? टोटल कितने शेर हैं? 3 तो उसमें देश शेर दिखाई देते हैं, लेकिन टोटल शेर हैं कितने? तो आंसर है आपका 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत या शक संवत या कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत? भारत का जो राष्ट्रीय शक संवत है वह है भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वह है शक संवत, बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, ये अंग्रेजी महीने होते हैं, लेकिन जो भारत का कैलेंडर है उसके अनुसार पहला महीना जो होता है वो फागुन होता है, या माघ, या पौष, या चैत्र। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार भारत का पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? पहला महीना तो चैत्र होता है, लेकिन बात अब आती है अंतिम महीने की, तो लास्ट का महीना पहला महीना तो चैत्र हो गया। जो अंतिम महीना माघ होता है या पौ होता है या होता है फाल्गुन, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन, फाल्गुन जिसको बोल रहे हैं। भारत, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता, या तेंदुआ, या बाघ, या सिंह? तो 4 में से एक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बाघ। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, सही बात है, राष्ट्रीय पशु तो वर्तमान का है, लेकिन इससे पहले अगर किसी को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था तो कौन सा ऐसा पशु था जिसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था? वो था सिंह, शेर था। बाघ से पहले शेर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, तोता, बाज, या कबूतर? चारों में से कौन सा आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर है मयूर, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, या वंदे मातरम, या जय जवान जय किसान, या जय हिंद? इन चारों में से आपका एक आंसर है, बिल्कुल सही, सत्यमेव जयते आपका आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर वो राष्ट्रीय पशु पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर आपका शेर, या हाथी, या बाघ, या घोड़ा? आंसर आपका बी। अगर राष्ट्रीय पशु की बात पूछता है तो आपका आंसर है बाघ, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु की अगर बात करता है तो आंसर आपका हाथी। तो इस तरह से हमने आज 27 क्वेश्चंस के एमसीक्यू किए हैं। इसमें आपको चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाए हैं। वीडियो को